Hello everyone. In this session we will learn about इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इनर मोस्ट लेयर है हार्ट की, उसकी इन्फ्लामेशन की बात करेंगे। सपोज दिस इज अवर हार्ट। हार्ट की हमने बात की थी, एक आउटर कवरिंग रहती है दैट इज पेरिकार्डियम। फिर इसके अंदर एक जो ये अंदर लेयर रहती है दिस इज मायोकार्डियम। अभी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है दिस इज एंडोकार्डियम। अगर एंडोकार्डियम का इन्फ्लामेशन हो जाता है देन इट इज कॉल्ड एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस। अभी ये एंडोकार्डाइटिस है, ये कितने टाइप का है वो डिस्कस करेंगे। इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें होती है वो डिस्कस करेंगे। एंडोकार्डाइटिस इट इज ऑफ 5 टाइप। ये मोस्टली 5 टाइप का रहता है। फर्स्ट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव मीन्स कोई माइक्रोबायोलॉजी की वजह से कोई बैक्टीरिया है जो इसके अंदर इंडल्स कर गया है, फिर वो एंडोकार्डियम को डिसरप्ट कर रहा है, एंडोकार्डियम के ऊपर डैमेज कर रहा है, तो इसकी वजह से दैट इट इज कॉल्ड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सेकेंड वन इज रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, रूमेटिक डिजीज में वो पूरा हार्ट को ही वो बाइट कर जाता है। उसमें क्या रहेगा, जो स्टेफिलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया है जो फेरिंग्स के अंदर इन्वेड कर जाता है, तो वो क्या करता है, क्रॉस रिएक्टिविटी करने लगता है। वहां पे इम्यून रिस्पॉन्स होगा। इम्यून रिस्पॉन्स आएगा तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर है, आउटर जो सेल है, वो बिल्कुल हार्ट से रिजेंबल करती है। स्टेफिलोकोकस ओरियस की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल सिमिलर रहती है हार्ट से। तो बैक्टीरिया क्रॉस रिएक्टिविटी करने लगता है। बैक्टीरिया को लगता है कि जो ये बैक्टीरिया है और जो हार्ट है उसको वो सिमिलर समझने लगता है। वो बैक्टीरिया को भी अटैक करता है, साथ के साथ वो हार्ट को भी अटैक करता है। तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, खुद की ही बॉडी खुद को ही अटैक कर रही है और वो एंडोकार्डियम को इन्फ्लेम करती है। देन इट इज कॉल्ड रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। ये इम्यून मेडिएटेड रहता है। इम्यून मेडिएटेड, खुद का ही इम्यून सिस्टम खुद को ही अटैक कर रहा है, बिकॉज जो कार्डियक सेल्स हैं दे आर वेरी सिमिलर टू द स्टेफिलोकोकस ओरियस। जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आया, इम्यून सिस्टम फटाफट एक्टिवेट हुआ, अभी वो उसको अटैक कर रहा है तो उसको दिखेगा कि अदर साइड्स पे भी जाके बैक्टीरिया लॉस कर गया है, बट उस फिर वो कार्डियक एक्टिविटीज को भी अफेक्ट करने लगता है। देन इट इज कॉल्ड रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। थर्ड वन इज मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस। मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस, मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट। हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट, बहुत सारा प्लेटलेट आके डिपॉजिट हो जाता है, फिर वो एंडोकार्डियम को इन्फ्लेम करता है। बहुत ज्यादा कोगुलेशन फैक्टर बढ़ गया है, ब्लड कोगुलेट करना स्टार्ट करता है, बहुत सारे थिक थिक अमाउंट में ब्लड जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। देन इट इज कॉल्ड मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस। देन हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टमिक लूपस अर्थरीमेटस। सिस्टमिक लूपस अर्थरीमेटस। एसएलई डिजीज की वजह से जो एंडोकार्डाइटिस होता है, एसएलई एक जो सिस्टमिक डिजीज है, अगर ये हार्ट को इन्वॉल्व कर लेती है और एंडोकार्डियम को इन्फ्लेम करने लगती है, देन इट इज कॉल्ड सिस्टमिक लूपस अर्थरीमेटस। देन आता है 5HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। ट्रिप्टामिन TRYPTAMIN, या इसका सेकंड नेम है सेरोटोनिन। अगर सेरोटोनिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो एंडोकार्डियम है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कार्सिनोइड। कार्सिनोइड एंडोकार्डाइटिस। अभी हमने बात किया एंडोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन, दैट इज ऑफ 5 टाइप। फर्स्ट इज इन्फेक्टिव, किसी बैक्टीरिया की वजह से अगर एंडोकार्डियम इन्फ्लेम्ड हो रही है। सेकंड इज रोमैटिक, रोमैटिक में क्या है कि खुद का ही इम्यून सिस्टम कार्डियक सेल्स को अगर किल कर रहा है। थर्ड इज हम बात करते हैं मैरेंटिक, जिसके अंदर क्या है, जो हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट है, बहुत ज्यादा कोगुलेशन फैक्टर बढ़ा हुआ है, ब्लड कोगुलेट करना स्टार्ट कर गया है, तो उसकी वजह से तो एक कोगुलेटिव फैक्टर इसके अंदर है। फिर हम बोलते हैं कार्सिनोइड। कार्सिनोइड के अंदर क्या चीज है कि जो सेरोटोनिन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है और एंडोकार्डियम को इन्फ्लेम्ड कर रहा है। देन बात आ रही है सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटिस, जो सिस्टमिक कंडीशन है वो अगर हार्ट तक पहुंच जाती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दिस इज ऑल अबाउट द 5 टाइप ऑफ एंडोकार्डाइटिस, कैसे कैसे एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। देन हम लोग बात करेंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस,
इन्फेक्टिव के बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया की वजह से जो ये हो रहा है, इसके भी 2 टाइप्स हैं। अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसके भी 2 टाइप है। एक अक्यूट एंडोकार्डाइटिस, अक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, acute infective endocarditis. Second one is subacute infective endocarditis. जो acute infective endocarditis है, इसमें जो बैक्टीरिया होगा हाईली वैरुलेंट होगा। बैक्टीरिया इज हाईली वैरुलेंट, बहुत ही ज्यादा हाईली वैरुलेंट है। जैसे ही वो बॉडी में इन्वेड कर रहा है तो इम्यून सिस्टम भी उसको किल नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है और वो हाईली वैरुलेंट है। जाके डायरेक्ट ये हेल्दी हार्ट को अटैक करेगा। किसको अटैक करेगा? हेल्दी हार्ट को ये अटैक करेगा। हाईली वैरुलेंट है, इसका जो इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स है उसके ऊपर भी कोई इफेक्टिंग है। बहुत ज्यादा ये हाईली मल्टीप्लाई कर रहा है, बहुत ज्यादा फटाफट ये मल्टीप्लाई कर रहा है। और जैसे एग्जाम्पल स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अगर स्टेफिलोकोकस ऑरियस या कोई भी हाईली इन्फेक्टिव बैक्टीरिया बॉडी में इन्वेड कर जाता है तो इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स कुछ अफेक्ट नहीं करता है, जाके वो हार्ट सेल्स को, एंडोकार्डियम को इन्फ्लेम्ड करने लग जाता है। देन इट क्रिएट एंडोकार्डाइटिस और ये हेल्दी हार्ट को ही इन्फेक्ट करता है, एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब हम बात करते हैं सब एक्यूट की। सब एक्यूट किसको बोल रहे हैं? कि पहले से ही उसके अंदर कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है और उसके बाद कोई बैक्टीरिया उसको इजिली अटैक कर पाता है, तो उसको बोलते हैं सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अलग से डिस्कस करेंगे सब एक्यूट को। देखो अभी हमने बात किया कि कोई भी पहले प्री डिस्पोजिंग डिजीज मिलेगी, प्री डिस्पोजिंग डिजीज ऑफ हार्ट, डिजीज ऑफ हार्ट। वो क्या था? जो अक्यूट वाला था वो हाईली वैरुलेंट था और वो हेल्दी हार्ट को ही अटैक करता था। लेकिन इसमें प्री डिस्पोजिंग डिजीज ऑफ हार्ट, पहले से ही कोई हार्ट का डिजीज है उसके ऊपर बैक्टीरिया आके अटैक कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली पहले सेकेंड वन थिंग इज लो वैरुलेंस बैक्टीरिया भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लो वैरुलेंस बैक्टीरिया क्रिएट प्रॉब्लम्स, क्रिएट करेगा प्रॉब्लम्स। इसमें जो लो वैरुलेंट बैक्टीरिया है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, वो एंडोकार्डियम को इन्फ्लेम्ड करने लगता है बिकॉज हार्ट पहले से ही इन्फेक्टेड है, तो लो वैरुलेंस बैक्टीरिया भी इजिली उसको किल कर देगा। अभी सेकेंड थिंग क्या है कि जो बैक्टीरिया की हम बात करें वो आ कहाँ से रहा है? वो ओरल कैविटी से भी आ सकता है। लाइक हम ब्रशिंग कर रहे हैं तो बैक्टीरिया ब्लड के अंदर एंटर कर सकता है। अभी लो वैरुलेंस है तो इम्यून सिस्टम उसको किल कर सकता है, तो वो हार्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बट अगर वहाँ पे डिसफंक्शन है हार्ट का तो बैक्टीरिया जैसे भी तैसे करके अगर हार्ट तक पहुंच गया है, लाइक कैथेटराइजेशन करते हैं। कैथेटराइजेशन हम लोग पाइप्स अगर हार्ट में डाल रहे हैं सर्जरी के टाइम पे, उस टाइम पे बैक्टीरिया अगर लॉस कर जाता है, लो वैरुलेंस अगर बैक्टीरिया भी वहाँ पे चला जाता है तो एंडोकार्डियम को इन्फ्लेम्ड करेगा, क्योंकि पहले से ही एंडोकार्डियम इन्फ्लेम्ड है, उसको और भी ज्यादा बैक्टीरिया अगर आ रहा है तो वो और भी ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। प्री डिस्पोजिंग डिजीज है हार्ट की, लो वैरुलेंस बैक्टीरिया भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और यहाँ पे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। वो कैसे कैसे करेगा अभी ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सपोज प्री डिस्पोजिंग डिजीज, यहाँ पे एक हार्ट है और यहाँ पे एक छोटा सा डिफेक्ट है। कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? छोटा सा डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर डिफेक्ट है। अभी हमें पता है कि जो ये लेफ्ट पार्ट है ये राइट है, जो लेफ्ट वाला है ये हाई प्रेशर चैम्बर रहता है, हाई प्रेशर चैम्बर है, साथ के साथ ये थिक भी रहता है। लेकिन जो ये राइट वाला है इट इज लो प्रेशर चैम्बर एंड ये थिन रहता है। ठीक है, जैसे ही ब्लड यहाँ पे आ रहा है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? वो राइट एट्रियम में चला जाएगा ड्यू टू लो प्रेशर चैम्बर। और जो ये ब्लड आएगा तो ये डायरेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जेट फोर्सेस लगाएगा। और जो ये फोर्सेस इसके ऊपर लगेंगी, जो ये जो एस्पेक्ट है इसके ऊपर लगेंगी तो इंजर्ड एंडोकार्डियम, ये एंडोकार्डियम को इंजर्ड कर देंगे। नॉर्मली हम बात करते हैं कि पहले से कैसे हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है।
एबनॉर्मल फ्लो अगर ब्लड का है, एबनॉर्मल फ्लो है अगर ब्लड का, एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड, एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड कैसे हो सकता है? जैसे वेंट्रिकुलर डिफेक्ट है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड कहाँ से कहाँ पुश हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट आ जाएगा। जब ये राइट साइड आएगा तो इसके जस्ट अपोजिट, जहाँ पे भी ये डिफेक्ट है उसके जस्ट अपोजिट ये एंडोकार्डियम को इंजर्ड कर देगा। अगर एंडोकार्डियम इंजर्ड हो गई, सपोज यहाँ पे छोटे छोटे माइनर डिस्ट्रप्शंस हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लेटलेट्स आके, प्लेटलेट्स आके यहाँ पे अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही प्लेटलेट्स यहाँ डिपोजिट हो रहे हैं, यहाँ पे क्या डिपोजिट, क्या फॉर्म हो जाएगा, फिब्रिन्स। अभी जो ये प्लेटलेट्स आई हैं, ये प्लेटलेट एग्रीवेटिंग फैक्टर्स रिलीज करेंगे, प्लेटलेट बहुत सारे क्या होगा, फिर और भी ज्यादा प्लेटलेट्स आके डिपोजिट होने लगेंगे। फिर यहाँ पे जो फिब्रिन है इसके ऊपर और ज्यादा प्लेटलेट डिपोजिट होंगे। अब फर्दर और ज्यादा प्लेटलेट डिपोजिट हो रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा क्या बन जाएगा, माइक्रोथ्रोम्बाई, माइक्रोथ्रोम्बाई, माइक्रोथ्रोम्बाई बन गया। अभी क्या है, कोई कैथेटराइजेशन हुआ, कोई ट्यूब डली, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया था, लो वायरुलेंस बैक्टीरिया है। जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचा, ब्लड के थ्रू एंडोकार्डियम के पास आया, तो बैक्टीरिया भी वहां पे कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देगा, इसको ये अटैक करना स्टार्ट कर देगा। देन इट इज कॉल्ड माइक्रोथ्रोम्बाई बैक्टीरिया। ये यहाँ पे आके प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। अगर एबनॉर्मल फ्लो है ब्लड का तो वायरुलेंस बैक्टीरिया काम करेगा। नॉर्मली अगर नॉर्मल पर्सन है, कोई हार्ट डिजीज नहीं है, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगा। इवन जो इम्यूनिटी है वो उसको किल कर देगा, कि बैक्टीरिया हार्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। लाइक हम लोग डेली इतना सारा खाना खाते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, इन्फेक्टेड फूड हो सकता है, लेकिन हर टाइम हम लोग बीमार नहीं होते हैं, बिकॉज जो लो वायरुलेंस बैक्टीरिया है उसको इम्यूनिटी किल कर देती है। बट अगर बैक्टीरिया हार्ट तक पहुंच जाता है किसी भी प्रोसेस के थ्रू, लाइक बात क्या हमने कहते हैं ट्राइजेशन की वजह से, या कोई सर्जरी हुई है उसके टाइम पे बैक्टीरिया अगर चला गया है, और एबनॉर्मल फ्लो है ब्लड का, पहले से ही हार्ट के अंदर कोई डिजीज था, सपोज जैसे हमने ले लिया एबनॉर्मल फ्लो था ब्लड का, वेंट्रिकुलर डिफेक्ट था, ब्लड यहाँ पे लग रहा था बार बार, तो ये एंडोकार्डियम यहाँ पे रप्चर हो गई थी। एंडोकार्डियम अगर रप्चर हो रही है तो उसको हील करने के लिए यहाँ पे कौन आएंगे, प्लेटलेट्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, फिर ये आके इसको क्या, लिम्फोसाइट्स आएंगे, और सॉरी यहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे, प्लेटलेट्स आएंगे तो यहाँ पे इसको ठीक करने लगेंगे जो ये एंडोकार्डियम रप्चर हुआ है। अभी जो प्लेटलेट्स यहाँ डिपोजिट हो रहे हैं तो फिब्रिन होगा, छोटे छोटे फाइबर्स डेवलप होंगे, तो फाइबर्स एग्रीवेटिंग फैक्टर्स रिलीज करेंगे और ज्यादा प्लेटलेट्स यहाँ पे आके इकट्ठे होंगे, तो जो ये पूरा है एक पार्ट ये थ्रोम्बाई डेवलप कर लेगा। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया को भी ये वीक प्लेस लगेगा और यहाँ पे इंडल्ज कर जाएगा और ये इन्फेक्शन क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। दिस इज ऑल अबाउट एंडोकार्डाइटिस की कैसे कैसे सब एक्यूट, इसीलिए ये लो वायरुलेंस बैक्टीरिया भी क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर एक्यूट की बात करते हैं तो अब हेल्दी हार्ट है तो उसके अंदर तो बैक्टीरिया जाके इन्फ्लामेशन, लो वायरुलेंस बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता है, लेकिन सब एक्यूट में क्या है, पहले से ही बीमार है तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरिया।